नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सिंगरौली जिले की जिवायन पुलिस थाना क्षेत्र के कुंदवार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत यहां लूटी गांव में अवैध रूप से गांजे की खेती करना किसान को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसके खेत से करीब 4.50 क्विंटल गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद कर ली है। और किसान ने अपने खेत में चोरी यहां छिपे ये गांजे की पौधे लगाए हुए थे, गांजे की खेती की थी और आरोपी धर्मराज सिंह गौंड को गांजे के पौधे सहित गिरफ्तार कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। कल कुंदवार चौकी प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है गांजा लेकर के जा रहा है और इस पे उनके द्वारा मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, मोटरसाइकिल में जा रहा था। तलाशी में लगभग 2.5 किलो गांजे का उसके पास में NDPS का जो है सामान बरामद हुआ था। उससे जब पूछताछ की गई और उसने बताया कि लगभग उसने अपने खेत में 500 पौधे और लगा रखे हैं। तो पुलिस जो है उसकी निशानदेही पे वहाँ पर जाके उन पौधों को भी पुलिस ने जब्त किया है। टोटल जो वेट है उसका लगभग 4 कुंटल से अधिक है। इसमें कुंदवार चौकी में NDPS एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है और जो आरोपी तिलक राज सिंह उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो राष्ट्रीय ईसाई महासंघ व मसीह जागृति महासंघ के तत्वाधान में गर्मी भर निःशुल्क जल व ठंडाई वितरण किया जाएगा। और राष्ट्रीय जो ईसाई महासंघ है इसके तत्वाधान में निःशुल्क पियाऊ का उद्घाटन नर्मदा रोड हवाबाग चर्च के सामने किया गया, जहां राहगीरों को जल वितरण एवं ठंडाई की व्यवस्था की गई। और इस उपलक्ष्य में आज भोपाल से पधारे विपक्ष आनंद मोन्थनागिल ने भी जल वितरण पियाऊ का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ सीनियर सिटीजन का एक विंग है और राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के ही तत्वावधान में आज मसीह समाज की ओर से प्याऊ का उद्घाटन हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे आदरणीय आनंद मुतंगल के माध्यम से। और ये पूरे समाज की ओर से हमारी एक पहल है कि जो राहगीर यहाँ से निकलते हैं इस भीषण गर्मी के टाइम पर पानी का कई जगह पर इस्तेमाल नहीं हो पाता है और ना ही लोग ऐसी जगह पे कुछ करते हैं। बेरसिया में तहसील कार्यालय सभागृह में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और आगामी त्योहारों ईद व अक्षय तृतीया को देखते हुए तहसील कार्यालय सभागृह में SDM आदित्य जैन ने सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी को बुलाकर निर्देश दिए गए। सभी कर्मचारी अपना काम सुचारू रूप से करें। और वहीं नगर पालिका CMO को निर्देश दिया गया कि बेरसिया नगर में साफ सफाई व पानी की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए और सभी अपने त्योहारों को शांतिपूर्वक और सादगी से यहाँ पर मनाएं। सर, आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी। सर, क्या उद्देश्य रखी गई? अब आगामी त्यौहार ईद का है तो ईद की व्यवस्थाएं और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए इस संबंध में शांति समिति की बैठक की गई थी। सर, किस किस निर्देश दिए किस व्यवस्था को लेकर? सभी विभागों को CMO को सफाई व्यवस्था के लिए पानी सुनिश्चित रहे और जो भी व्यवस्था है सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। सिवनी विधानसभा के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने अपनी पूरी विधानसभा की लगभग 500 किलोमीटर पैदल परिक्रमा यहां पर की है। ये परिक्रमा की बात हो रही है और गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उनका तत्काल निराकरण की भी यहां पर बात सामने रखी गई। और इसी कड़ी में सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को भी जाना गया। और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर यहाँ आप देखिए ये जो परिक्रमा को लेकर बातचीत हो रही है विधायक दिनेश राय मुनमुन से हमारे संवाददाता पवन पाठक ने भी खास बातचीत की है। जरा देख लीजिए क्या कुछ बातचीत हुई। साथ में है सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन जी और इन्होंने जो अपनी विधानसभा है, जो विधानसभा की जो परिक्रमा है वो स्टार्ट की है, उसकी शुरुआत इन्होंने की है। तो इनसे अपन जानते हैं कि जो विधानसभा की जो परिक्रमा कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है और कैसे इनके दिमाग में आया ये परिक्रमा करने का। विधायक जी,
देखिए, ज़मीनी स्तर की हकीकत हमें जानना है। हमारी शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, वास्तव में ज़मीनी स्तर में क्या स्थिति है और हमारे अधिकारी कर्मचारी उसका कितना ज़मीन तक कार्य कर पा रहे हैं, और जन चौपाल के माध्यम से लोगों की जन समस्या निराकरण करना, और मेन कारण यह पैदल चलना, रात्रि विश्राम गाँव में ही रहकर करना, उससे क्या एक आम आदमी, छोटा छोटा व्यक्ति भी, महिला भी, बहन भी, बच्चे भी सीधा विधायक से मिल लेते हैं, अपनी बात रख लेते हैं और वहीं पर उस समस्या का निराकरण करके उसका लाभ मिले, ये काम करना मैं समझता हूँ इस यात्रा में ज़्यादा सफल और फलदायक प्रतीत हुआ है। चूँकि इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है, और इतनी तेज़ गर्मी में पैदल चलना कहीं ना कहीं एक बड़ी ही टेढ़ी खीर है, उसके बाद भी आप पैदल चल रहे हैं, तो लगातार जो गांव देहातों में जो समस्या है उसका निराकरण कैसे तरीके से किया गया? देखिए, वर्तमान में पानी की बहुत समस्या हम देख रहे हैं और इतनी गर्मी में लोग परेशान हैं, तो हमका भी गर्मी में चलना हमारी ड्यूटी है। हम जनता के सेवक हैं, तो सेवक का कर्तव्य होता है अपने मालिक के दुखों में, परेशानियों में सामने खड़ा होना। उसको मानते हुए मैं इस मौसम को स्वीकार किया, क्योंकि इस समय हमारे खेती बाड़ी के काम लोगों को नहीं होते, जनता फ्री होती है, तो इस समय मुलाकात हो जाती है। और नहीं तो हम बारिश में आए तो लोग खेती बाड़ी में लगे, ठंड में उनकी बोनी बखरनी रहती है, तो इससे किसान हम लोगों को मिल नहीं पाता। तो इसमें या तो हमको तपस्या करनी पड़ती इतनी धूप में, तो वो हम सहन कर सकते हैं, एक व्यक्ति को करना, उसमें बहुत लोगों को करना पड़ता, तो इसमें सब में ज़्यादा पैदल चलने में जो गर्मी महसूस। जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं बड़े बड़े दबंगों की अवैध जमीन से लेकर मकान तक तोड़कर प्रशासन के जिम्मे यहां पर किया जा रहा है। और शमशाबाद मेन मार्केट मुख्य बाजार में मेन रोड, जो कि नगर का एकमात्र और मुख्य मार्ग है, जो 2 पहिया वाहनों या फिर 4 पहिया लोग यहां आप देखिए धड़ल्ले से रोड पर खड़ा करके सामान खरीदी के लिए खान पान तक निडर और निसंकोच यहां पर काम करते हैं। यानी 2 पहिया वाहन भी यहां खड़े किए जाते हैं, 4 पहिया वाहन भी खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। तो साथ ही यातायात व्यवस्था में भी आमजन से लेकर सभी जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शमशाबाद शहर के कुछ दुकानदारों द्वारा मेन मार्केट में अपनी दुकान से 10 से यहाँ जो फीट है वो शटर सीमा से बाहर तक निडर और निसंकोच जो एक अतिक्रमण है वो किया गया है। यानी 8 से 10 मीटर की ये बात हो रही है, जहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई है, जिस पर प्रशासन को काम करने की जरूरत है। साथियों, वैसे भी कोरोना का समय चल रहा था, आप देख रहे थे कि व्यापार बिल्कुल ठप था। थोड़ा बहुत शासकीय अधिकारियों ने कुछ करना चाहा होगा, लेकिन हम सब मिल बैठ के एक योजना के तहत वो काम करेंगे और धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करेंगे। हम आप सब जानते हैं कि चीज़ें कुछ खराब हो रही हैं, लेकिन जब हम सब साथ में बैठेंगे और हम सब अनुरोध करेंगे तो वो लोग अपनी जगह थोड़ा थोड़ा पीछे सरका लेंगे और वैसे भी 1 साल के अंदर ही ये सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, जैसे ही बाईपास का काम शुरू होगा। चलिए, तो आपने देखा कि अतिक्रमण को हटाने की किस तरह से बात हो रही थी कि 8 से 10 फीट तक जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। चावरा नगर पालिका परिसर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर दी है। साथ ही एक दिन काम बंद कर हड़ताल पर जाने का आह्वान किया गया। और इसके साथ आपको ये बताते चले कि सफाई कर्मचारियों के नेता ने बताया है कि अगर उनकी 18 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो वे भोपाल भी जाएंगे और वहां मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। अगर मांगे मंजूर नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन का आह्वान करेंगे। पहले तो हमारा प्रांत अध्यक्ष जी हमको भोपाल बुलाएंगे, सीएम का वो घेरेंगे हम सीएम हाउस, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। 18 सूत्री मांग पत्र है हमारा, और मांग पत्र में ये सफाई कामगारों की पुरानी पेंशन लागू की जाए। फिर दूसरा है समस्त नगर पालिका नगर निगमों में सफाई ठेका प्रथा समाप्त की जाए। तीसरा है मध्य प्रदेश के समस्त कामगारों मित्रों पद को रोस्टर प्रणाली को समाप्त किया जाए। मध्य प्रदेश 2007 से 2021 तक के समस्त दैनिक वेतनभोगी को नियमित किया जाए। छठा है शासन द्वारा आदर्श कर्मियों की संरचना 2014 को समाप्ति किए जाएं।
सफाई कर्मचारियों को कामगार का ड्यूटी रोस्टर पर सफाई कार्य में 5 तरह के वेतन का लाभ जो दिया जा रहा है वो गलत है। 5,000, 7,000, 9,000, 13,000, 18,000 ये अलग अलग वेतनमान दिया जा रहा है। सभी को एक समान वेतनमान क्यों ना दिया जाए, जिसका प्रांत अध्यक्ष जी ने 20,000 रुपये का लिखा है, दिया जाए, इसी परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। अच्छा, 8वां, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर उसके परिवार को आश्रित एक सदस्य को योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाए। तो 12वीं के रिजल्ट में उमरेठ की बेटियों ने फिर अपना नाम यहां पर चमका दिया है, कमाल करके दिखाया है। उमरेठ की यहां कुसुमलता पवार ने 12वीं एग्रीकल्चर में और रिधोरा स्कूल की दीपशिखा पवार ने कला संकाया में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ये दोनों होनहार छात्राएं किसानों की बेटियां हैं, यानी एक किसान की बेटी ने अपना नाम रोशन किया है और पूरे देश का नाम रोशन किया है। बीते साल यहाँ पर उसे उमरेठ से प्रदेश की टॉपर लिस्ट में ही विद्यार्थी रहते हैं और इस बार जिले की टॉपर लिस्ट में छात्राओं ने जगह बनाई है। और आज जैसे ही शासन के द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार 29 तारीख को 1 बजे से रिजल्ट आना है, ये घोषित किया गया था, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ चिंता भी थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये लिखित परीक्षा हुई है और इस सत्र में हमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है और जो परेशानियां आई, क्योंकि 2 साल के गैप के बाद बच्चे हमारे बीच में आए थे, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे स्कूल के सारे शिक्षकों का और जिन्होंने उन विषयों को अच्छे से पढ़ाया है और छात्रों ने ग्रहण किया। साथ में उनका मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों से जितना भी भरसक प्रयास करने की कोशिश की गई, बच्चों ने अचीव करने की कोशिश की है। और हमारे स्कूल को जो पहले से भी उपलब्धियों में आगे रहा है, क्योंकि अब तक हमारे पंडित विशंबरनाथ पांडे स्कूल ने 7 MP टॉपर दिए हैं, लेकिन अभी इस सत्र में कुछ कमियों के कारण भी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं थे, बाद में आए हैं, और एग्रीकल्चर में भी जो प्रॉपर शिक्षक होते हैं वो शिक्षक नहीं थे। उसके उपरांत भी बच्चों ने इतनी मेहनत करी कि जिले में एग्रीकल्चर में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और एक ग्रामीण अंचल में रहते हुए उनके पालकों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही एक हमारी जो स्कूल लेवल में टॉप करने वाली मुस्कान राजपूत है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बावजूद भी उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। वो बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके उपरांत भी वो स्कूल में आकर के उसने एग्ज़ाम दिया और अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने 90.8 मैथ साइंस में स्कूल लेवल पर प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।